मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी की भावना को आहत करें। और महोदय, जो विपक्ष होता है महोदय, सरकार के लिए दर्पण होता है। निर्देशित एक बार खाली मंत्री जी खाली हम जाते हुए बोले थे कि इस्तीफा दीजिएगा तब हम आएंगे या माफी मांगेगा तो नहीं। चलिए हम छोटे हैं फिर भी हम बड़ा दल दिखाते हुए आपसे केवल एक सवाल पूछेंगे कि वो वेबसाइट आखिर आप कंफर्म हो गए ना कि आप ही के विभाग का था? बस बोल दीजिए उनके तरफ से आप ही बोल दीजिए महोदय की वेबसाइट हमने बता, ठीक है, हम ही बोल वेबसाइट वही था कि नहीं था? वेबसाइट एक ही वेबसाइट से आंकड़े लिए गए हैं। उसकी डाटा में जो अंतर आया है उसी पर अधिकारी जांच करके हमें उपलब्ध कराएंगे। और एक अच्छी खूबसूरती है बिहार विधानसभा के सभी लोगों का कि व्यवधान भी होता है तो आप लोगों के बड़े हृदय से समाधान करते हैं। मैं बधाई देता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के सामने आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। बता दें कि जिस तरह से मंत्री श्रवण कुमार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी देखने को मिली, इसके बाद तेजस्वी यादव काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और वो सदन से सीधे बाहर चले गए। इतना ही नहीं, बता दें कि तेजस्वी यादव ने माफी मांगने की बात सदन में कही और ये तक कह दिया कि जब तक मुझसे माफी नहीं मांग लिया जाता तब तक मैं सदन में वापस नहीं आऊंगा। ऐसे में आपको बताएं कि अब जो तस्वीरें सदन से देखने को मिल रही है और जो अपडेट और जो जानकारी सदन से देखने को मिल रही है, वहां पर सरकार आखिरकार तेजस्वी यादव के सामने झुक गई। बता दें कि मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहा है कि अगर मेरे शब्दों से तेजस्वी यादव आहत हुए हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। ऐसे में क्या कुछ कहना है मंत्री श्रवण कुमार का और किस तरह से माफी मांगने की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा से देखने को मिली है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, बैठ जाएं सभी लोग। माननीय सदस्यगण, जो व्यवधान था, गतिरोध था, सभी दलीय नेताओं की बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसके समाधान हो गए हैं और सदन की जो खूबसूरती है, पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर हर व्यवधान को समाधान में बदलने का और सदन चलाने में सबके सहयोग से, एक बार आग्रह करेंगे कि सभी माननीय सदस्य जब भी सदन के अंदर हम प्रश्नकाल हो या वाद विवाद हो तो बड़ा ही संयमित ढंग से अपनी बातों को रखेंगे। कभी कभी शब्दों के हेर फेर में कुछ बातें आपस में कंफ्यूज कर देता है और वो दिल तक उतर जाता है। इसको आगे से हम लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय? अभी बड़ा और आपके अध्यक्ष कार्यालय में वार्ता हुई, बड़ा सकारात्मक वार्ता हुई। जो बात हुई है
उसी के अनुरूप माननीय मंत्री जी अपनी सफाई दे दें तो नेता प्रतिपक्ष भी आ जाएंगे। अच्छा, जरूरी है सब लोग को प्रतिक्रिया देना? संसदीय कार्य मंत्री उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, उधर से प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक बैठे हों, नेता प्रतिपक्ष बैठे हों या दलीय नेता हों, तो थोड़ा सा उनका इशारा देख लीजिए। जब वो इशारा करें तभी कुछ बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ललित जी अपने तरफ इशारा करेंगे, आप इधर करेंगे ना। मैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करूंगा कि सदन चलाना सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है और बड़े हृदय के साथ आप समाधान की ओर और प्रतिपक्ष को आमंत्रित करें, सदन में आने के लिए आग्रह करें। अध्यक्ष महोदय, कल जो तारांकित प्रश्न उठे थे महोदय, उसमें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये फर्जी आंकड़े हैं महोदय। तो फर्जी आंकड़े के बारे में आपके संज्ञान में सारी बातें हैं महोदय। उनकी भी बात को आपने सुना है महोदय, हमारी भी बात को आप सुना है, और दोनों के जो आंकड़े हैं महोदय उस सबको आपने देखा है महोदय। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी की भावना को आहत करें। और महोदय, जो विपक्ष होता है महोदय, सरकार के लिए दर्पण होता है, और विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाते हैं महोदय उसका जवाब सरकार देती है। और कुछ सरकार से चूक भी होती है महोदय, अगर विपक्ष के पास कुछ ऐसे विषय रहते हैं तो उस पर सरकार अमल भी करती है महोदय। तो मैंने तो जो बात कही है महोदय वो भी सही है महोदय, और नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है वो भी सही है महोदय। तो आपके सारे संज्ञान में बात है, हमने कह दिया कि हमने हमारी किसी भावना पर ठेस पहुंचाना नहीं था। उनको भी 1 मिनट बोलने की मौका। बोलाइए बोलाइए। तब तक प्यार से सुलझाइए, हर गलतफहमियां दूर होगी। जब तक हम हैं ये फलसफा जिंदा रहे, ये हम सबों को सोचना है, विचारना है और आगे बढ़ना है। अब काफी समय व्यवधान में चला गया है। अब आप सभी वक्ता अपने निर्धारित समय से आधे समय में संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे। जितना समय तय है आधे समय में अपनी बात को रख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का बात हम सुन रहे थे। हमारी सभी लीडर्स के साथ हमारी बैठक भी हुई, उन सब लोगों ने अपना पक्ष रखा। मंत्री जी कल सवाल का जिक्र कर रहे थे, वो तारांकित नहीं बल्कि अल्प सूचित था सबसे पहले और पहला नंबर पे था। तो अल्प सूचित प्रश्न जो आया, अब मंत्री जी आपके सामने सारे अधिकारी को हम पहले ही बुलाए हुए थे और हमने अधिकारी से पूछा कि जो सदन में हम जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं ये आपके विभाग का है कि नहीं है। तो प्रधान सचिव ग्रामीण विकास मंत्री प्रधान सचिव ने माना आपके सामने कि नेता प्रतिपक्ष जो डेटा और जो वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही है। हमको खुशी होती
क्योंकि हम तो सबसे छोटे हैं और हमने केवल मुद्दों की बात की थी, जो जनहित के मुद्दे, जो मनरेगा बेरोजगारी का मसला था, हम लोग तो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, सदन चले। लेकिन अपेक्षा में हम लोग चाहते हैं कि सदन में सही उत्तर भी मिले। और हम किसी अधिकारी को नहीं जानते, हम किसी अधिकारी को नहीं जानते। संसदीय प्रणाली में हम केवल मंत्री को जानते हैं, सरकार को जानते हैं, और मंत्री जो होता है सरकार का प्रतिनिधि होता है सदन में। और इन्होंने ये भी बात कहा, अच्छी बात है, विचार करने लायक है, अध्ययन करने लायक है, कि इनकी बात भी सही थी और मेरी भी बात सही थी। अब हम इस पे जाना ही नहीं चाहेंगे, उसको हम देख लेकिन लेंगे। लेकिन 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 मंत्री जी से केवल इन्होंने वेबसाइट के बारे में नहीं बताया, और आंकड़े के भी बारे में बात हुई, तो आंकड़े पर यह चर्चा हुई कि जांच करके है, जो अधिकारी जो है वो बताएगा। वो हमने निर्देशित किया एक है। बार खाली मंत्री जी, खाली हम आपसे, हम जाते हुए बोले थे कि इस्तीफा दीजिएगा तब हम आएंगे, या माफी मांगेगा तो नहीं। चलिए, हम छोटे हैं फिर भी हम बड़ा दल दिखाते हुए आपसे केवल एक सवाल पूछेंगे कि वो वेबसाइट आखिर आप कंफर्म हो गए ना कि आप ही के विभाग का था? बस बोल दे, अब तो बोलिए, वो तो खाली बोलिए हाँ कि या ना में बोल दे, हाँ या ना, था कि नहीं था। वो तो विषय आगे उनके तरफ से आप ही बोल दीजिए महोदय की अब हो वेबसाइट हमने बता, ठीक है, हम ही बोल, बैठ जाए। वेबसाइट वही था कि नहीं था? वेबसाइट एक ही वेबसाइट से आंकड़े लिए गए हैं, उसकी डाटा में जो अंतर आया है उसकी पदाधिकारी जांच करके हमें उपलब्ध कराएंगे। और एक अच्छी खूबसूरती है बिहार विधानसभा के सभी लोगों का कि व्यवधान भी होता है तो आप लोगों के बड़े हृदय से समाधान करते हैं, मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक सेकेंड, अब जो डेटा है वो अलग विषय है। हम तो कल यही कह रहे थे कि कल जो डेटा जो विभाग ने दिया है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने स्वीकार किया, और हम लोग सब लोग सदन चलाना चाहते हैं, इसलिए सारी बातों को भूल जाएं। हाँ, लेकिन हम नहीं बात चाहते थे कि ऐसी परिपाटी बन जाए, ऐसी परंपरा बन जाए जहां मंत्री जो है असत्य, उनसे जवाब पढ़ाया जाता है। तो मंत्री जी लोग को भी जांच पड़ताल करके ही सदन में उत्तर देना चाहिए। चलिए, माननीय सदस्यगण।